नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों आज एक छोटी सी कहानी लाया हूं आपके लिए। दोस्तों छोटी छोटी कहानियां इंसान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा काम इंसान को महान बना देता है। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों एक बार की बात है, गाँव में एक आदमी रहता है जो कि अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, और लेकिन उसकी जो परिस्थितियां रहती हैं वो कुछ इस कदर से नहीं रहती कि वो उसे सफल बना पाए। क्योंकि सफल बनने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसान ये देखता है कि हमारे पास सारी चीज़ों की व्यवस्था रहनी चाहिए, और वह बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करता था। वह व्यक्ति आगे बढ़ने की सोच रखता था कि मैं जीवन में कुछ अच्छा काम करूंगा, या फिर मैं अपने जीवन को एक ऐसे पायदान पर ले जाऊंगा जहां मुझे पैसों की वजह से कोई काम मुझे ज़िंदगी में रोकना ना पड़े। दोस्तों जब वह लोगों से अपनी बातें बताया करता था तो लोग कहते थे, यार तू कुछ नहीं कर पाएगा यार, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू खामखा इतनी बड़ी सोच रखता है, मत सोच, कुछ नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी सोचें तो लोग जीवन में सोचते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा। और वह व्यक्ति उन लोगों की बात से थोड़ा सा निराश हो जाता था, लेकिन कभी वो अपने दिमाग में निराशा को रखता नहीं था। हमेशा उसके दिमाग में यही बात रहती थी कि मैं ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ूंगा। गांव का था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और वह गांव में रहते रहते उसने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। घर में कुछ मवेशी रहते थे, भैंस रहती थी, गाय रहती थी। वह सवेरे शाम उन गाय भैंस को ले जाकर चराने जाता था, और जब वो वहाँ से आता था उसके दिमाग में यही रहता था कि यार मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मैं क्या करूँ, कौन सा काम करूँ। और सोचते सोचते उसके बाद एक दिमाग में आती है कि क्यों ना मैं गाय और भैंस की तादाद ज़्यादा कर लूँ, तो इन्हीं से एक अच्छा व्यापार चल सकता है। और धीरे धीरे उसने पैसे जुटाना शुरू किए, और 2 साल के अंदर उसने अपने पास 20 भैंसें रख ली और 10 गायें। और अब वह धीरे धीरे वो डेयरी का काम करने लगा। उन गाय भैंस से जो भी दूध निकलता था उसे बाजार ले जाकर बेचता था, और जो भी पैसे उसे मिलते थे वो पैसे से वो उन्हीं गाय भैंस के ऊपर लगाता था। वो अपने डेयरी को ही और भी व्यवस्थित करना चाहता था। धीरे धीरे देखते देखते लोग बाग उसे कहते कि यार तो इसमें नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। लोगों की बातों को सुनता था केवल, और सुनने के बाद वो वहाँ से निकल जाता था, और फिर वही काम अपने आप को बढ़ाना चाहता था कि मेरा ये काम जीवन में आगे बढ़ जाए। काम करते 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 एक दिन की बात है कि वह जो व्यक्ति था, वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते 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 एक दिन उसका जो डेयरी उद्योग था, डेयरी का बहुत बड़ा उसका पास बिजनेस हो गया, और उसने अपने ज़िंदगी को व्यवस्थित करने के लिए हर एक कोशिश की थी। अब उसके पास प्रतिदिन बहुत अच्छे पैसे आने लगे थे, और देखते देखते वो पूरे शहर में अपने दूध का कारोबार शुरू कर दिया। दूध के साथ साथ जो गाय का गोबर रहता था, भैंस का जो गोबर रहता था, उसके कंडे बनते थे, उसे भी बेचता था। और साथ ही साथ जो भी आवश्यकता पड़ती थी लोगों के पास, अब लोग उससे मदद लेने के लिए जाया करते थे। दोस्तों एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़रूरी नहीं है आपको सफल होने के लिए सारी चीज़ें आपके पास उपस्थित रहें तभी आप काम कर सकते हैं। आपके पास कुछ ना रहते हुए भी आप काम की शुरुआत कर सकते हैं, और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमेशा मेहनत के साथ अपने जीवन को आगे की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जब वो आएगा तब मैं इस काम की शुरुआत करूँगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो आज से और अभी से आपको उस काम के लिए मेहनत करनी शुरू कर देनी पड़ेगी, जिस काम को आप अपने ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जिस काम को आप अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।